अब भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं, खासतौर से पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स, जिनको पता है कि अब वो भारतीय क्रिकेट टीम के इकोसिस्टम से दूर हैं, आईपीएल में उनको शायद उतना मौका नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का उनका उतना मन नहीं है, अब उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ बगावत कर दी है। ये मेरी बात गलत नहीं है, आइए आपको पूरा इकोसिस्टम समझाता हूं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और बीसीसीआई इसको लेकर अब कैसे सख्ती बरतने वाली है। कुछ पूर्व खिलाड़ी, जैसे हाल ही में विजय शंकर ने रिटायरमेंट ली, उसके जस्ट बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं लंका प्रीमियर लीग खेलूंगा। इससे पहले प्रवीण तांबे कर चुके हैं, उन्मुक्त चंद ये काम कर चुके हैं, इनफैक्ट युवराज सिंह भी काम कर चुके हैं। अब केएस भरत ने रिटायरमेंट जस्ट अनाउंस की है ना, उनको भी लेकर ये सारी खबरें आ रही हैं। अब रिटायरमेंट अनाउंस की वो तो ठीक है, लेकिन बीसीसीआई की क्या पॉलिसी है कि भाई करंट क्रिकेटर्स हो, एक्स क्रिकेटर्स हो, तमाम जो हैं, जब तक आप भारतीय क्रिकेट से जुड़े हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आप कोई भी फ्रेंचाइजी लीग्स दुनिया की नहीं खेल सकते। अब समझ लीजिए, अगर शोले इंडियन क्रिकेट है, तो जो मतलब शोले अगर क्रिकेटर्स हैं, है ना, पिक्चर का एग्जांपल, तो उसमें अमिताभ बच्चन आपको बीसीसीआई नजर आती है ना, वो दोनों की बॉन्डिंग है, तभी भारतीय क्रिकेट इतना बड़ा है। इसीलिए तो भारतीय क्रिकेट जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, बीसीसीआई है ना, सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड इंडिया का, वो अपने प्लेयर्स को हर जाके फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलने की अनुमति नहीं देता है। उनको पता है कि भाई अगर हमारे प्लेयर्स हर जगह एक्सेसिबल होंगे, तो हमारी जो यूनिकनेस है, जो हमारी क्रिकेट जिसको दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती है, देखना चाहती है, जो आई बॉल्स लेना चाहती है, वो हर जगह बटेगी। और हम अपनी मार्केट को इतना ओपन नहीं करेंगे, अपने प्लेयर्स को इतना एक्सपोज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनको पता है कि भाई दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग्स की इतनी चलन है कि आप कहीं भी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, बिक ही जाएंगे। अब जैसे लंका प्रीमियर लीग में चले गए, कैरेबियन प्रीमियर लीग में चले गए, एमएलएस जो यूएस में होती है वहां चले गए, अब कोई ना कोई खरीदार, बायर टीम आपको खरीद लेंगी। और वहीं पर बड़ा मसला हो रहा है, बीसीसीआई मंजूरी नहीं देती। अब देखिए, इसमें दो चीजें होती है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है कि भाई अगर आपने किसी और फ्रेंचाइजी लीग्स में खेल ली, तो आपको इंडियन क्रिकेट के इकोसिस्टम में आने के लिए कम से कम 5 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंडियन क्रिकेट से जुड़ सकते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद की परमिशन है कैसे है, अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको रिटायरमेंट के बाद भी परमिशन देता है तभी आप जाते हैं, क्योंकि यहां पर भी एनओसी चाहिए होती है ना। अब अपने रिटायरमेंट के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर दुनिया में किसी भी कोने में क्रिकेट खेलेंगे, और कई सारे प्लेयर्स इसलिए भी रिटायरमेंट अब अर्ली ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी अब धीरे धीरे फ्रेंचाइजी लीग का जो स्वाद है ना, वो प्लेयर्स को मिल चुका है। भाई आप फ्रेंचाइजी लीग खेलेंगे, आप मोटा पैसा कमाएंगे, आप राउंड द कॉर्नर मैचेस खेलेंगे, आपको कोई ना कोई फ्रेंचाइजी लीग्स मिल ही जाएगी, चाहे कोई लेजेंड्स लीग हो रही हो, चाहे T10 लीग हो रही हो, चाहे अबू धाबी का LT20 हो रही हो, सीपीएल हो रहा हो, कहीं पर भी मतलब कुछ भी। मैं कहता हूं कि मतलब जो ऐसे 20 है, वहां पर तो बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को भेज देती है कि चलिए जाइए आप खेल लीजिए, आप खेल लीजिए, आप खेल लीजिए, लेकिन उसके लिए भी एनओसी होता है। अब इंडियन क्रिकेट को इतना ओपन मार्केट में फ्रेंचाइजी लीग से एक्सपोज करना क्या बीसीसीआई के लिए फायदे का सौदा है? अगर आप मॉनेटरी टर्म्स पर समझेंगे तो शायद ये नहीं है। और इसीलिए जो एपेक्स काउंसिल मीटिंग बीसीसीआई को ही, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है फिलहाल में, वहां पर भी इस चर्चा को उठाया गया, इस पर डिस्कशन हुआ, जिसका फैसला जो है वो बीसीसीआई सेक्रेटरी जो हैं और लोग जो डिसीजन मेकर्स, जो स्टेक होल्डर्स है, खासतौर से सेक्रेटरी साहब जो हैं, उनके ऊपर ये फैसला अब छोड़ा गया है कि भाई वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन आप कहीं देखिए, अब जो चिंगारी है वो धीरे धीरे शुरू हो गई। पहले आपको देखते हैं विजय शंकर, उन्होंने रिटायरमेंट ली, कहा कि भाई मैं लंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहा हूं। उसके बाद केएस भरत ने रिटायरमेंट ले ली, फिर वो कहेंगे मैं खेलने जा रहा हूं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना आपको वहां पर एक एक रास्ता मिलता जाता है, लोग बनाते जाते हैं कि अब ये इतना एक्सपोजर अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में देना और अपना घाटा, अपने लिए घाटे का सौदा करना, मेरे हिसाब से बीसीसीआई को ये बात मंजूर नहीं आएगी। आपको पता है कि भाई जब आईपीएल होता है ना, दुनिया भर में कहीं भी कोई क्रिकेट नहीं होती। बाकी आप देखते हैं कि जहां पर भी कोई फ्रेंचाइजी लीग होती है, उनकी वजह से कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ये टीम बायलैटरल्स नहीं खेल रही है, ये टीम बायलैटरल्स रोक के बैठी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आईपीएल होता है तो बड़े बड़े देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, हर जगह आपको इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन होल्ड दिखाई देता है। कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती। अगर चलो बायलैटरल सीरीज स्केड्यूल्ड भी है ना, वहां पर आपको वो बैटल सीरीज जो स्केड्यूल्ड होती है उसमें आपको बी टीम, सी टीम खेलती दिखाई देती है, जहां मतलब एक चीज साफ पता चलती है कि प्रायोरिटी ये नहीं है, प्रायोरिटी अभी आप आईपीएल को दे रहे हैं, आईपीएल की वो जो तरजीह है उसको ऊपर रखा जा रहा है। लेकिन यहां पर वो दाव उल्टा पड़ रहा है। अब इंडिया में इतने क्रिकेटर्स हैं जिनको पता है कि भाई अब विजय शंकर को कौन ले रहा है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद उनका टाइम हो चुका है, आपको पता है आईपीएल में उनको बिकना नहीं है। लेकिन अब कोई क्रिकेटर अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ तो करेगा ना। अब शायद वो कुछ करने के लिए बगावत पर उतर गए कि भाई ठीक है, बीसीसीआई से अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम जाएंगे, हम रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, हम जाएंगे दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग्स खेलेंगे, क्योंकि यहां पर एनओसी का जो मसला है वो हो जाएगा। वो
मतलब नहीं रहेगा और हम जाकर खेलेंगे। लेकिन यहीं पर वो ग्रे एरिया आता है। अब इसके पीछे का क्या नियम और कानून है, वो कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल, कब आप वापसी करते हैं, कैसे वापसी करते हैं, कि आपका इंडियन क्रिकेट से बीसीसीआई से कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि पेंशन वगैरह तमाम चीजें तो जाती होंगी, है ना, जो प्लेयर्स को जो फैसिलिटीज मिलती हैं क्या वो हैं नहीं है, क्या वो त्याग कर वो जा रहे हैं फ्रेंचाइजी लीग्स खेलने या क्या आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अब एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में इसको उठाया गया है, क्योंकि प्लेयर्स इसको लेकर शुरुआत कर रहे हैं। अब एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में ये मुद्दा जब उठाए तो इसको लेकर चर्चा होगी, डिस्कशन होगी, और शायद हो सकता है प्लेयर से भी बात की जाए, तमाम चीजें हों और फिर उस पर बीसीसीआई अपना फैसला सुनाए। लेकिन बगावत जो है वो शुरू हो चुकी है और प्लेयर्स को पता है फ्रेंचाइजी लीग साल भर होती हैं, और अगर इंडिया में इतने क्रिकेटर्स हैं जहां पर लगातार टैलेंट्स आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक टैलेंट्स आ रहे हैं और हमें पूछा नहीं जा रहा है, तो हम अपना रास्ता अलग तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रास्ते में बीसीसीआई को घाटा है, और बीसीसीआई से बढ़कर आपको पता है दुनिया के क्रिकेट में कोई नहीं है, और बीसीसीआई ये घाटे का सौदा करने वालों में से है नहीं। कमेंट्स में आप लोग ओपिनियन बताइए इस पर, आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।